नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना में। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं आपके सामने राम भक्ति शाखा के कुछ प्रमुख प्रश्नों के साथ। इन वन लाइनर प्रश्नों के साथ हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग कम समय में ज़्यादा और व्यापक प्रश्नों का अध्ययन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा से संबंधित संप्रदाय कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है। अगला प्रश्न, रामानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है राघवानंद। रामानंद जी के गुरु का नाम था राघवानंद। अगला प्रश्न, रामानंद जी ने किस ग्रंथ में अपनी पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है श्री रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अलवार संतों की लोक प्रचलित 4000 पदों का नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किसने संकलित किया? तो इसका सही उत्तर है श्री रंगनाथ मुनि। मित्रों, ये श्री रंगनाथ मुनि आचार्य जो थे यह आलवार भक्त थे और यह प्रथम राम भक्त कवि भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य जी थे। यह रामानंद जी से पहले 14वीं पीढ़ी में आते हैं। रामानंद जी इनके बाद हुए। और अगला प्रश्न, श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य जी के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं। इस प्रश्न में है, यमुनाचार्य जी के दार्शनिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। प्रथम ग्रंथ है सिद्धित्रय और आगम प्रमाण और गीतार्थ संग्रह, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राम भक्ति परंपरा के प्रथम आचार्य कौन से हैं? तो मित्रों, हम इसको पहले ही जानते आए हैं कि राम भक्ति परंपरा के प्रथम मुनि हैं श्री रंगनाथ मुनि। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, श्री संप्रदाय में किसकी पूजा और उपासना मान्य है? तो विष्णु तथा लक्ष्मी जी की पूजा श्री संप्रदाय में मान्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, रामानुजाचार्य जी को किसका अवतार माना जाता है? तो मित्रों, रामानुजाचार्य जी को शेष या लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? तो श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में है। यहाँ पे बड़ी ई हो गया है, इसको हम छोटी ई करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, तोताद्री। तोताद्री यह दक्षिण भारत में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। 11वें प्रश्न में, रामानुजाचार्य जी की 14वीं ईस्वी और 15वीं ईस्वी से परंपरा में कौन से प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य रामानंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद जी ही थे, यह कथन किस आलोचक का है? तो मित्रों, यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और यह बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक का कथन है और यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, आचार्य रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है, आचार्य रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ हैं श्री रामार्चन पद्धति। यह रामार्चन पद्धति, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, यह रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु रामानंद जी को इसलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार आकाश के नीचे सभी सुरक्षित रहते हैं, हर वर्ण के, हर जाति के लोग, सभी कुछ आकाश के, उसी तरह रामानंद जी ने अपने संप्रदाय में हर जाति के लोगों को स्थान दिया और सभी को समान माना। इसीलिए रामानंद जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15,
रामावत या बैरागी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आचार्य रामानंद जी ने रामावत या बैरागी संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आचार्य रामानंद जी के कितने शिष्य माने जाते हैं? तो आचार्य रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं और विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग शिष्य माने हैं, पर लगभग एक ही जैसे हैं सारे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्यों के क्या नाम हैं? तो आइए देखते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानंद जी के 12 शिष्यों के नाम। तो पहले शिष्य हैं अनंतानंद, दूसरे शिष्य हैं सुखानंद और सुरसुरानंद, चौथे शिष्य नरहरयानंद, पांचवें भावानंद, छठे शिष्य हैं पीपा, सातवें में आते हैं कबीर और सेन, धन्ना, रैदास, और इसमें 2 महिला संत हैं, इनमें से पद्मावती और सुरसुरी रामानंद जी की महिला शिष्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सर्वप्रथम अजमेर में गलता नामक स्थान पर रामानंद की गद्दी किसने स्थापित की? तो मित्रों, गलता नामक स्थान राजस्थान अजमेर में है, जहाँ पे पहले नाथ पंथियों का अधिकार था। वहाँ पे रामानंद के शिष्य अनंतानंद और अनंत्यानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहरी ने रामानंदी गद्दी की स्थापना की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कृष्णदास पैहारी जी के 2 प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है कृष्णदास पैहारी जी, यहाँ पे बिहारी नहीं, यहाँ पे पैहारी होगा। पैहारी अर्थात पय अर्थात दूध, और दूध का ही आहार करने वाले पैहारी। ऐसा माना जाता है कि कृष्णदास जी सिर्फ दूध का ही आहार करते थे, इसलिए उनका नाम पैहारी रखा गया। और कृष्णदास पैहारी जी के 2 प्रमुख शिष्य थे, अग्रदास और कीलदास। यहाँ पे आधा ला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, राम भक्ति शाखा में योगाभ्यास के बल पर तपसी शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा किलदास। किलदास, जो कि अभी हम आगे देख आए हैं कि कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य थे, और अग्रदास और कीलदास, जिसमें से कीलदास तपसी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और राम भक्ति शाखा में योग साधना ज्योतिष का समावेश कीलदास के द्वारा ही किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वामी अग्रदास। इनको अग्रदासी संप्रदाय में अग्र अली भी कहा जाता है। रसिक संप्रदाय में इनको अग्र अली के नाम से जाना जाता है, और यह स्वयं को सीता जी की सखी मानकर सख्य भाव से पूजा और अर्चना करते हैं। और यह भी कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य थे, जिन्होंने राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, नाभादास जी के शिष्य कौन थे? तो नाभादास जी के शिष्य का नाम स्वामी नाभादास जी किसके शिष्य थे? तो नाभादास जी स्वामी अग्रदास जी के शिष्य थे, जो कि रसिक संप्रदाय से आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, रीवा नरेश रघुराज सिंह राम भक्ति शाखा के किस संप्रदाय के कवि थे? तो मित्रों, यह भी अग्रदास के शिष्य थे और रसिक संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, रामायण कथा नामक राम कथा संबंधी ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है विष्णुदास जी ने। विष्णुदास जी ने रामायण कथा नामक राम कथा संबंधी ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कौन से कवि हैं, या राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो मित्रों, यह प्रश्न राम भक्ति शाखा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। यदि राम भक्ति शाखा की बात हो और गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम ना आए, तो राम भक्ति शाखा अधूरी सी रहती है। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनके बिना राम भक्ति शाखा की चर्चा संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 26, गोस्वामी तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो गोस्वामी दास जी के दीक्षा गुरु थे नरहरयानंद जी। नरहरयानंद दीक्षा गुरु थे और इनके शिक्षा गुरु थे से सनातन। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 27, तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर मानने वाले प्रमुख आलोचक कौन है? तो मित्रों, तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में काफ़ी विवाद रहा है और आलोचक विभिन्न विभिन्न स्थानों को उनका जन्म स्थान मानते थे। तो राजापुर नामक गांव को जन्म स्थान मानने वाले प्रमुख आलोचक हैं। सूरदास जी का जन्म स्थान मानने वाले प्रमुख आलोचक निम्न हैं। इसमें से सबसे पहले हैं बाबा बेनी माधव, महात्मा रघुवर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन प्रमुख आलोचकों ने सूरदास जी नहीं, यहाँ पे तुलसीदास जी होगा, सॉरी मित्रों, यहाँ पे तुलसीदास जी होना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है और ये टाइप करते समय ये गलती हुई। सूरदास जी नहीं, यहाँ पे तुलसीदास जी होगा। तुलसीदास। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28, तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव किसने कहा? स्मार्त वैष्णव कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और प्रश्न नंबर 29, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसको सर्वप्रथम व्यवस्थित ढंग से लिखने का श्रेय सर जॉर्ज ग्रियर्सन को ही जाता है और इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30, और ये मित्रों यह है हमारी प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है और इसका अगला भाग पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो कि परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे ही जाते रहे हैं। तो अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। निम्न कथन किस आलोचक का है तथा किस कवि के विषय में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनको विशेष रूप से वह साहित्य में स्थान प्रदान करते हैं और वास्तव में तुलसीदास जी है भी साहित्य में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने के योग्य। तो यह रहे हमारे संग्रह के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और यह महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए एक एक रत्न के समान है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे ही जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे ही जाते रहेंगे। तो आशा है आपको यह प्रश्नोत्तरी अवश्य ही पसंद आई होगी। मित्रों, यदि आप कोई सुझाव बताना चाहें तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताइएगा और आपका सुझाव ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट अवश्य करिए। यदि आप सुधार चाहते हैं तो सुझाव भी दीजिए और यदि आपको यह प्रश्नोत्तरी पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।